हेलो दोस्तों, मैं हर्षित वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सूर्य क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि नॉर्मली जो बहुत सारे कंपटीशन के स्टूडेंट होते हैं वो नॉर्मली कहाँ से, गाँव से बिलोंग करते हैं और हम 2 साल 3 साल 4 साल अपनी तैयारी करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों हम अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते। दोस्तों, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि हमने सबसे पहले अपना गोल नहीं सेट किया है। दोस्तों, अगर आपने अपना गोल नहीं सेट किया, आपने अपनी मंजिल तय नहीं किया, आपने ये नहीं देखा कि मुझे कहां पे जाना है, तो दोस्तों आप चलते तो चले जाओगे लेकिन आपको अपनी मंजिल कभी नहीं मिलेगी। तो वही बात हो गई ना कि हम घर से तो अपने निकल पड़े हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमें पहुंचना कहां है, हमें जाना कहां है। तो दोस्तों, आप चलते तो चले जा रहे हो, आप अपनी मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन दोस्तों आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हो। इसका मेन कारण यही होता है कि हमारे पीछे हमारा जो बैकग्राउंड है, हमें कोई गाइड करने वाला अच्छे से नहीं है। दोस्तों, क्या होता है, हम अपनी एक रास्ते की तरफ तो निकल लेते हैं और दूसरी चीज होता है कि हम रास्ते की तरफ तो निकल ले, लेकिन हमें अपनी मंजिल का पता ही नहीं है। और होता क्या है, कभी कभी हम रास्ते की तरफ भी निकल लेते हैं और मंजिल का भी पता होता है, लेकिन फिर भी हम क्यों सक्सेस नहीं हो पाते। उसका एक रीजन होता है, क्योंकि हम जो है अपनी मंजिल के ख्यालों में डूब जाते हैं। और अगर आप अपनी मंजिल के ख्यालों में डूब गए ना, तो दोस्तों आप अपने रास्तों से भटक जाओगे, और अगर आप अपने रास्तों से भटके तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए आपका 100% ध्यान मंजिल पे नहीं होना चाहिए, आपका 100% ध्यान आपके अपने रास्तों पे होना चाहिए। हो सकता है आपको वक्त ज्यादा लगे अपनी मंजिल तक पहुंचने में, लेकिन आज नहीं तो कल आप अपनी मंजिल को अवश्य पालोगे, अगर आप अपने रास्तों पे अपना 100% दे रहे हो। दोस्तों, इसका मेन कारण और भी होता क्या है, जो हमारे गांव से बच्चे होते हैं, जो गांव से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने देखा कि आज अगर आपका रेलवे का एग्जाम आ गया, आपने झट से तुरंत क्या किया, रेलवे का फॉर्म भर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे का फॉर्म आपके लिए बढ़िया है, अच्छा है, आपने आपका ड्रीम है तो आपका रेलवे का फॉर्म अच्छे से फिल कर दिया। लेकिन अगर फिर होता क्या है, तुरंत उसके बाद यूपीपी की जॉब आ गई, यानी कि यूपीपी का नोटिफिकेशन आ गया, आपने फिर से यूपीपी के लिए भर दिया। फिर लेखपाल का आ गया, आपने लेखपाल का भी फॉर्म भर दिया। उसके बाद देखा कि आपने एसएससी सीएचएसएल की नोटिफिकेशन निकले, आपने एसएससी सीएचएसएल का भी फॉर्म भर दिया। दोस्तों, होता क्या है कि इन सबका जो सिलेबस होता है, सिलेबस का दूर दूर तक काफी वास्ता नहीं होता है। जैसे कि अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ तो दोस्तों मैथ होता है, मैथ किसी भी एग्जाम के लिए एक जैसा होता है। यानी कि आप यूपीपी का एग्जाम देने जाओ, उसमें भी मैथ वही पूछी जाएगी, आप रेलवे का एग्जाम देने जाओ, उसमें भी मैथ का वही सिलेबस होता है। यानी कि थोड़ा बहुत अप और लो लेवल तो होता है, लेकिन मैथ मैथ होती है। अब आपने किया क्या, आप मान लीजिए कि रेलवे की तैयारी कर रहे थे और आपने बीच में लेखपाल का एग्जाम डाल दिया। रेलवे की तैयारी के लिए आपका जो मेन सिलेबस था वो था जीएस, मैथ, रीजनिंग, और आपने जब लेखपाल का फॉर्म डाला तो उसके लिए आपको हिंदी के लिए अलग से एफर्ट करना पड़ रहा है ना, हिंदी के लिए आप अलग से टाइम दे रहे हो, और सोशल एनवायरनमेंट जो आप पढ़ रहे हो उसके लिए आप अलग से टाइम दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने गोल से भटक रहे हो ना, कहीं ना कहीं आप एक साथ दो दो रास्ते पे चल रहे हो। अगर मेरे दोस्त आप एक साथ दो दो रास्ते पे चलोगे ना, तो आप अपनी मंजिल को कभी नहीं पा सकते हो। अगर आप अपना पूरा एफर्ट, 100% एफर्ट आप अपने एक रास्ते पे दोगे तो आप जरूर अपनी मंजिल को आज नहीं तो कल दोस्तों जरूर पालोगे। यही मेन कारण होता है कि हमारा जो है मेन एम जो है, हमारा गोल सेट नहीं होता है। अगर गोल नहीं सेट होता है तो होता है क्या, आज आपने मान लीजिए 2 घंटे पढ़े, उसके बाद जब कल आपका पढ़ने का मन नहीं हुआ तो आपने क्या किया, आज हमें तो पढ़ना नहीं है, कल मैंने 2 घंटे पढ़ लिए थे। तो दोस्तों, ये मेन यानी कि किसी भी काम को करने के लिए निरंतरता बहुत जरूरी होती है। अगर आपने आज पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, फिर परसों पढ़ा, उसके नेक्स्ट डे नहीं पढ़ा, तो दोस्तों आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। इसका मेन कारण होता है आपका गोल, यानी कि अगर आपने अपने सपने को, हो सकता है आपने अपना सपना देखा हो, लेकिन उसका पूरा करने के लिए एफर्ट तो आपको ही करना पड़ेगा ना, कोई दूसरा तो आएगा नहीं आपको एफर्ट करने। दूसरा सिर्फ आपको रास्ता बता सकता है, रास्ते पे चलने की पूरी जिम्मेदारी मेरे भाई, मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना गोल सेट करना है। हमारे जो भी स्टूडेंट होते हैं जो इंटर क्रॉस करके जाते हैं, सबसे पहले उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने अंदर झांक के देखो कि हमें क्या करना है, आगे आपका गोल क्या है। सबसे पहले तो आपको अपना गोल सेट करना है, और जो आपका गोल है उसी लाइन में आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों, अगर आप इधर उधर भटके, आज रेलवे का फॉर्म डाल दिया, कल यूपीपी का फॉर्म डाल दिया, परसों यूपीएसआई का फॉर्म डाल दिया, फिर आपने जो है एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म डाल दिया, उसके लिए अलग से अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, इसलिए मैं आप सबको बताऊंगा कि सबसे पहले आपका एक गोल होना चाहिए, और उस गोल सेट के हिसाब से आप अपनी तैयारी करो। दोस्तों, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। तो दोस्तों, आज के लिए अब इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में
मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा, और मैं आशा करता हूं आप सब इस समय अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।